श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे और वो शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते खेलते रात हो गए, हिंसक जानवरों ने उन्हें घेर लिया। अब वो प्रभु को पुकार रहे थे, भगवान के भक्त थे। तभी वहाँ एक ऋषि ने उनकी आवाज़ सुनी तो ऋषि ने कहा कि राजन राजन इधर चले आओ। अब राजा को विश्वास ही नहीं था कि भाई इतने वीरान जंगल में कोई ऋषि भी हो सकते हैं या कोई आदमी जैसा आवाज़ भी आ सकता है। अब राजा भागे जा रहे हैं और ऋषि पुकारते जा रहे हैं, राजन 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 आ जाओ, राजन राजन आ जाओ। कभी कभी होगा क्या कि समाज में अगर आप किसी को मदद भी करना चाहेंगे तो वो मदद आपसे लेना नहीं चाहेगा, गलतफहमी का शिकार हो जाएगा, भागने लगेगा वो, जिसका नतीजा है कि उसका जीवन नरक में फंस जाता है और वो बच नहीं पाता है। तब तक हिंसक जानवरों ने राजा को घेर लिया। अब ऋषि ने देखा कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो इसे बचाना चाह रहा हूं लेकिन हिंसक जानवरों ने तो घेर लिया राजा को, अब ये कैसे बचेंगे। तो ऋषि शक्ति वाला था, उसने अपने तेज से क्या किया, हिंसक जानवरों को परास्त किया और राजा को क्या किया, बचाया और अपने कुटिया में लाया। जब कुटिया में लाया तो भाई ऋषि तो अपने योग्य भोजन करेंगे ना, वो तो मेवा मिष्ठान खाते नहीं हैं। उन्होंने अपने योग्य जो भोजन रखा था सो दिया। राजन ने कहा कि चलो ठीक है, आज भर तो काम चला लेता हूँ, कल सुबह तो मुझे फिर अपने राजमहल लौट ही जाना है। रास्ते में सुबह जब ऋषि के कुटिया से वो लौट रहे थे तो रास्ते में उनको दो चोर मिला, यानी कि चोरी करके आ रहा था। तो राजा तो देखे कि भाई ये कौन है, तो उसने कहा कि अरे तुम लोग ये क्या लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो अरे क्या लेके जा रहे हो इस बोरे वोरे में, तो इसमें मैं कमा करके लाया हूँ। क्या करके लाया हूँ, कमा करके। देखिए चोर भी जो है ना वो चोरी करता है तो कहता है कि हम काम किए हैं। क्या किए हैं, काम किए हैं, कमा के आए हैं। अरे दूसरे की संपत्ति चुरा के लाए हो और कमा के आए हो। हाँ, राजा को तो समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है कमा के आए हो तो हाँ, लेकिन देखिए राजा ये मोटर ही मुझसे चल नहीं रहा है, बहुत भारी है। आपके पास तो सेना वेना है, 2-3 सेना दे दीजिए ताकि मैं इसको आपके सेना के द्वारा इसको, मुझे ये जो भारी भरकम है ना ये पोटली मैं अपने घर की ओर पहुंचवा दो मुझे। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे राजमहल। चोर था, अब राजमहल चला गया। अब उसको 2 सिपाही भी मिल गए। अब वो चोरी का धन सिपाही अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहा था। कुछ दूर आगे गया, तब तक कुछ लोग भागे भागे आए राजा के पास, कहे राजा 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 हमारे घरों में ना रात में चोरी हो गए, मेरे सारे सामान चोर ले गए। राजा ने कहा क्या चोर ले गए, कैसा था वो। तो ऐसा ऐसा था। राजा ने कहा अरे ये कौन सा खेल हो गया, बताओ अभी 2 लोग मुझे मिले थे, ऐसे ऐसे पोटली वोटली लिए थे, हुलिया बिल्कुल उसी की तरह बता रहा है, कहीं वही तो नहीं था। अब राजा वहाँ से कहे कि जल्दी सिपाहियों को भेजो, पकड़वाओ उसको। अब गए तो वो दोनों को पकड़ के लाए। अब दोनों चोर राजमहल में, राजभवन में खड़ा हो गया, राज दरबार में। राजा ने पूछा सुनो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने झूठ क्यों बोला और तुमने कहा कि मैं कमा के लाया,
दोनों चोर ने कहा, हे राजन, कोई भी व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है, कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है। हे राजन, कोई भी व्यक्ति दिन भर पूजा पाठ करता है। हे राजन, कोई भी व्यक्ति दिन भर मंत्रोच्चारण करता है तो उसको उसकी मजदूरी अवश्य मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी तो ये काम ही किए हैं ना, तो मुझे भी तो मेरी मजदूरी मिलना चाहिए। राजा ने कहा कि इसको सूली पे लटका दो, दोनों चोर को। उसके बाद फटाफट क्या किया, उसके सूली पे लटकाने का जो विधि होता है, नियम होता है, जो उसका कार्य होता है, उसके तहत उसको सूली पर लटकाने की तैयारी शुरू कर दिया गया। तभी उधर राजमहल में किसी ने आवाज किया, ठहरो राजन, रुको। राजा ने कहा, ये क्या आवाज है भाई, ये कौन बोल रहा है? तो उन्होंने देखा कि राजगुरु उनके सामने खड़े थे। अरे भाई क्या है? तो आप जिसको सूली पे लटकाने जा रहे हैं, उनको सूली पर लटकाने से पहले आप जरा चिंतन और मनन कर ले राजन, तो अच्छा होगा। राजा ने कहा कि अरे मेरे राजगुरु का शब्द ऐसा, एक चोर के बारे में ऐसा शब्द बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है राजगुरु जी, बताइए क्या किया जाए। ये तो चोर है और इसने चोरी किया है, और चोरी तो किया सो किया, मुझे भी चकमा दिया, और ये मुझसे भी मेरे सिपाही ले लिए और चोरी का धन ढुलवाया। ये डबल अपराध किया है ना ये। तो राजगुरु ने कहा कि देखिए, अपराध तो इसने किया है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर ये आपके राज्य के अंदर अपराध किया है और अगर ये चोर है तो ये दंड के भागी अवश्य है, लेकिन इसने कुछ पुण्य का भी कार्य किया है। राजा ने कहा, पुण्य का कार्य? कौन सा पुण्य का कार्य? ये पुण्य का कार्य क्या किया? ये तो चोर है, चोरी किया, तो ये पुण्य का कार्य क्या किया? तो राजगुरु ने कहा कि ये पुण्य का कार्य भी किया है राजन, जो आपको नहीं दिख रहा है। आपको तो सिर्फ इसका चोरी दिखाई दिया, लेकिन इसने पुण्य जो किया वो आपको दिखाई नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि इसने पुण्य क्या किया है। राजा ने कहा कि कैसा पुण्य किया है? तो कहा कि इसके लिए आपको रात्रि में मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहा कि ठीक है। अब रात्रि में जब राजा गए उस अपने राजगुरु के साथ, तो देख रहे हैं कि एक वृक्ष के नीचे 4 व्यक्ति सोए हुए हैं और चारों बेधड़क सोए हुए हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है और ऐसा सोए हुए हैं जैसे मरे हुए हो। राजा ने कहा, हे राजगुरु, आपने मुझे यहाँ लाया, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ मेरा क्या काम? तो राजगुरु ने कहा कि हे राजन, आप नहीं जानते हैं, ये चारों जो भी है आपके राज्य में है, और ये आपके राज्य में इस वृक्ष के नीचे बेसहारा था और इसकी हत्या होने वाला था, और वो दोनों चोर इसी वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे, जिसके कारण इसकी हत्या करने वाला जो था वो इसके दोनों चोर के डर से भाग गया और इसकी जान बच गई। और अगर इसका हत्या हो जाता तो इसका दोष और इसका पाप आपको लगता, क्योंकि आपके राज्य में इसकी हत्या होता। राजा ने कहा, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया राजगुरु ने। अरे तो सचमुच मेरे राज्य के अंदर अगर ऐसा घटना घट जाता तो दोस्तों मेरा मुझे ही लगता कि 4 बेसहारा जो है सो मर गए हैं, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया, कहा कि चलो ठीक है, इसने जो चोरी किया है इसका दंड मैं इसको देता हूं, और इसने जो धर्म कार्य इसके द्वारा अनजाने में हो गए हैं इसका इसको फल भी मिलेगा। तो दोनों को उन्होंने क्या किया, राजगुरु से मंत्रणा करके एक तरफ उसको दंड मिला और दूसरे तरफ जो उससे अनजाने में जो पुण्य हो गया था उसको उसका फल मिला। ये आप जान लीजिए। इसलिए जीवन में अगर आप कहीं चलते हैं, कहीं आप जाते हैं या कोई कार्य करते हैं, तो जाने अनजाने में भी आपसे पाप हो जाता है और जाने अनजाने में भी आपसे पुण्य भी हो जाता है। ये आप जान लीजिए। यानी कि आप जान करके भी कुछ भूल कर जाते हैं और कुछ अनजाने में भी भूल कर जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए कोई कर्म करना पड़ेगा और इतना अच्छाई की ओर चलना पड़ेगा कि किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो और चारों ओर अच्छाई ही अच्छाई आए। देखिए, आप सबसे अच्छे हैं ये अच्छा नहीं हो सकता, और आप सबसे गलत हैं ये भी नहीं हो सकता। अच्छाई और बुराई का गणना तो सामने वाला करेगा ना, और आपके कर्मों के फल के अनुसार होगा। इसलिए
आप अपने कार्य पर चलते जाएं निरंतर, आप अपने मार्ग पर चलते जाएं, भटके नहीं, अटके नहीं। अटकाने वाले और भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, इससे कोई परवाह न करे और अच्छाई का मार्ग अपनाएं, सच्चाई का मार्ग अपनाएं। किसी के बहकावे में नहीं आए और किसी के गुमराह करने में नहीं आए, नहीं तो सारा का सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये आप जान लो। लंबे समय का अनुभव है मेरा, और भी बहुत सारे लोगों का मैंने दुख दर्द देखा है, और बहुत सारे कार्यों को मैंने देखा है अपने नज़दीक से। बहुत सारे कार्य भी चलते रहते हैं जन कल्याण की दिशा में। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद एक ही उत्तर मिलता है कि सिर्फ नेकी करिए और कल्याण करिए, अपना भी औरों का भी, अपना भी औरों का भी। अपना करने का मतलब क्या? अब अपना करने का मतलब धन नहीं बटोरिए, किसी के साथ ठगी नहीं करिए, भक्ति करिएगा, आपका अपना कल्याण होगा, ये आप जान लीजिए। मन से, तन से, धन से, वाणी से किसी को दुख मत दीजिए और कोई पाप मत करिए, अन्यथा दुख ही दुख मिलेगा। ना दे रे, 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 दुख पीरा तू ना दे, 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 दुख पीरा तू ना दे, 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 दुख पीरा तू ना दे। एक गिरधर बनेगा तेरा सहारा, तेरा सहारा, तेरा सहारा, तेरा सहारा। कदम कदम पर खाई है धोखा और फरेब, कदम कदम पर खाई है धोखा और फरेब। जाओगे कहाँ तुम, जाओगे कहाँ तुम, चलना है यही तुम्हें। ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, दुख पीरा तू ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, किसी को दुख पीरा तू ना दे। करेगा तू, जो करेगा तू, तुझको ही भरना होगा। जो करेगा तू, तुझको ही भरना होगा। कर्मों का फल तुझको ही भोगना होगा। ना दे, 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 किसी को तुम दुख पीरा ना दे। मंजिल है दूर, राहें हैं कठिन, मंजिल है दूर, राहें हैं कठिन, भटकाने वाले हैं अनेक, भटकाने वाले हैं अनेक। चलना है तुम्हें, चलना है तुम्हें, पाना है तुम्हें, मंजिल तक जाना है तुझे। ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, दुख पीरा तू किसी को ना दे। आया है
दिन है जाना, आया है तू एक दिन है जाना। जो कुछ लाए हो कुछ नहीं लाए हो, जो कुछ लाए हो कुछ नहीं लाए हो। ना दे 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 ना दे, दुख पीड़ा तू ना दे। कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, उनको अपने दिशा से नहीं भटकना चाहिए। भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, तभी आप मंजिल पाओगे। अन्यथा भटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे और कहीं मंजिल आपको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए एक कथा मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा कथा है। एक गांव था, गांव में बहुत सारे लोग थे। उस गांव में कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखिए बड़ी स्थिति खराब है, यहाँ पे जो है ना हम लोग को बहुत बड़ा पूजा पाठ और यज्ञ करना है। उसके बाद धीरे धीरे यज्ञ को लेकर के तैयारी शुरू हुआ। तैयारी शुरू होने के बाद सबने संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद 2 दिन 4 दिनों के बाद कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेवारी से विमुख होते हुए, यानी कि कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए उस यज्ञ से अलग होते चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब हुआ कि अब कैसे होगा यज्ञ, सब कुछ हो गया। कन्याओं का कलशा भी कट गया, कन्या लोग पूरी तैयारी भी कर ली। बीच बीच में सब लोग जो हैं उसी यज्ञ में साथ देने का भी जो मन बनाए थे उन्होंने भी पलटी मार दिया। ये जान लीजिए, जो लोग भिक्षाटन करने वाले थे उनको भी कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया। हाँ, यज्ञ होगा, देखते हैं कैसे करता है। उसके बाद आपको बता दे, बड़ी मुश्किल से यज्ञ की तैयारी हुआ। जब कलश यात्रा का समय आया तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुटुक चालाकी करते हुए कलश कन्याओं को भी अवरुद्ध करने का कोशिश किया कि भाई कलशा थोड़े उठेगा वहाँ, हाँ कहाँ कुछ हुआ है। अब बताइए, अरे तुम मदद नहीं कर रहे हो तो क्या यज्ञ रुक जाएगा? हाँ, ये बहुत बड़े गांव की बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़े गांव की कहानी है। और उसके बाद कलश यात्रा भी हुआ, कार्यक्रम भी हुए और शांतिपूर्ण ढंग से सब सफल भी हो गए। जितने भी आलोचना करने वाले थे सबकी मुंह बंद हो गए, चुप हो गया सब। तो कौन क्या करता है नहीं करता है सबकी जानकारी सबको हो ही जाता है, ये जान लीजिए। इसलिए दिशा से मत भटकिए। चाहे कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्य से मत भटकिए, आप उसको करते रहिए, निरंतर करिए, लगातार करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। एक न एक दिन आप मंजिल पा लेंगे। लेकिन अगर आप भटक जाएंगे तो भटकते रह जाएंगे। इसलिए ना आप भटके ना आप अटके, किसी के द्वारा गुमराह करने पर आप गुमराह नहीं हो। अपने मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अब देखिए इस वायु को, इस वायु के वेग को देखिए। वायु अगर नियंत्रित होगे तो स्वयं पवन देव ही इसको नियंत्रित करेंगे। दूसरा कौन नियंत्रित कर सकता है? महादेव और देवी शक्ति, महाशक्ति देवी पार्वती और प्रकृति और वो पवन देव के अलावे। बताइए आगे अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। महापूजा है दुर्गा जी का, महाशक्ति है वो। दुर्गा जी का पूजा क्यों किया जाता है ये भी जानना पड़ेगा। दुर्गा जी का पूजा इसलिए किया जाता है कि उन्होंने असुरों का संहार किया, उसके पश्चात इस पृथ्वी की रक्षा किया। प्रकृति देवी है वो और त्रिदेव त्रिदेवियों की शक्ति है वो, सबके लिए कल्याणकारी कार्य करती है और कलयुग में साक्षात पूजित देवी है। इसीलिए ना दुर्गा जी का पूजा होता है, अन्यथा उनको कौन पूजता बताओ? हाँ, इसलिए भगवान का पूजा करिए, भगवान की भक्ति करिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। अन्यथा आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, बधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे, कहीं आपका कोई
चलती वलती नहीं रहेगा। आपका एक दिन ऐसा समय आएगा कि पतन की ओर बढ़ जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये आप जान लीजिए। इसलिए सत्यता का कार्य करिए। सुधरना तुमको होगा, कुदरत नहीं सुधरेंगे। कुदरत का जो नियम है उसी अनुसार से तुमको चलना होगा। कानून का जो नियम है उसी अनुसार से चलना होगा, अन्यथा चलाने प्रकृति को आता है और कानून को भी आता है। इसलिए मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सच, ये मजाक में मत लीजिएगा। हमने जहां जहां व्यासपीठ लगाया, इससे पहले किशनगंज में लगाए थे, हमने कह दिया था वहां भी वो जैसे व्यासपीठ खुला वज्रपात शुरू हो गया और चक्रवात शुरू हो गया। किशनगंज में आप यूट्यूब का सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च करो, देख लो उस समय का स्थिति, और अखबार को भी देख लो, पढ़ लो। मजाक नहीं बोलता हूं मैं, जो बोलता हूं वो सच ही बोलता हूं। सुधरना है सुधरिए, नहीं सुधरना है तो बस भूखे रहिएगा। मुझे क्या है, मेरा क्या बिगड़ेगा जी। हमारे हाथ में तो झोली कमंडल हमेशा है। इसलिए सीधी सीधी बात है कि अगर इस संसार में महामारी ने विकराल रूप धारण किया और प्रकृति आपदा यानी कि चक्रवात और वज्रपात पूरे राज्यों में अगर एक साथ आया तो उसके बाद क्या होगा। मैं सच बोल रहा हूं, पूरे भारतवासी ही नहीं, पूरी संसार सुन ले मेरी बात। हाँ, उसके बाद क्या होगा आप बताओ। क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहां रहेंगे। हाँ, इसलिए इन सारे चीजों को बताना ही होगा लोगों को। नहीं बताने से लोग समझेंगे नहीं, गुमराह होते रहेंगे जीवन भर। बस गुमराह होते होते सिर्फ स्मशानों में बैठक करने से नहीं होगा, और जो बातें हैं उसको छुपाने से नहीं होगा। लोगों को सत्यता बताना होगा। और ये जान लीजिए, अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो फिर इस तरह से क्यों हुआ, क्यों होता है आप बताओ। आखिर 21 तारीख से पहले का मौसम कैसा था याद है। अभी हाल में इस कार्यक्रम से पहले पिछले साल धान के सीजन में कैसा मौसम था याद है। तेसुर साल कैसा मौसम था याद है। 2019 का दृश्य याद है, 2020 का दृश्य याद है, 2021 का दृश्य याद है। कैसा दृश्य था वो। क्या चाहते हैं फिर वैसा ही दृश्य हो जाए। क्या आप लोग नियम और कानून का पालन नहीं करोगे, कसम खा लिए हो अपनी बर्बादी के लिए। हाँ, तो प्रकृति सुधार देगी, ये आप जान लो, या सुधरना पड़ेगा। हाँ, प्रकृति के हाथ में सब कुछ है, और उसी प्रकृति देवी का ये पूजा है, दुर्गा का, महाशक्ति का। इसलिए मुझे प्रकृति के बारे में बताना पड़ेगा। महाप्रलय, महाप्रलय और प्रलय, अप्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा। पहले इस चीज को समझिए। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है तेज आंधी, ओला वृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, आकाश से अतिवृष्टि, उसके पश्चात जमीन के अंदर से ज्वालामुखी फट जाना, या अन्य भी किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा। और अप्राकृतिक घटनाओं में हुआ एक्सीडेंट, दुर्घटना, या किसी ने कहीं पर आग लगा दिया, या कहीं कोई किसी की हत्या कर दिया, इधर उधर कर दिया, उसको अप्राकृतिक कहेंगे। और अप्राकृतिक में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं आते हैं, ये आप जान लो। सड़कों पर अगर चल रहे हैं, ठीक से नहीं चलोगे, नियम का पालन नहीं करोगे तो कौन मरता है। हाँ, किसकी लाशें बिछ जाते हैं जरा बताओ। इसलिए हर जगह सावधान रह के चलना पड़ेगा, सतर्क रह के चलना पड़ेगा। यही बताने के लिए हूं मैं यहाँ, ये आप जान लो। और यही बताता आया हूं मैं। भारत में आपको हमारा प्रवचन चलता है जिसका नाम है कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन, ये आप जान लो। इस नाम से हमारा अभियान है, जन जन गांव गांव शहर शहर तक चले सत्य एवं धर्म पथ पर, ये आप जान लो। इसलिए कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो बात है वो तो मैं कहूँगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा ही, और उसी कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और इसके बाद भी आपको भारत में 6 जगह पर अपना कार्यक्रम है, उन 6 जगह पर
इससे भी बड़ा प्रवचन होगा, इससे भी बड़ा कथा होंगे और इससे भी बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, ये आप जान लीजिए। इसलिए मुझे तो हर जगह सत्य का ज्ञान देना है ना, मुझे तो हर जगह वेद पुराणों पर आधारित बातें बताना है। पुराण में क्या बताया हुआ है, वेद में क्या बताया हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, ये आप जान लो। वेद पुराण से अलग बातें नहीं है ये। कुएं में जो रहते हैं वो कुएं के ही है। कुआं से बाहर निकलो, समुद्र में जरा गोता लगाओ, तब पता चलेगा कि हाँ कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए, ये आप जान लो। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का कई दिन हो गया, ये आप जान लो। दूर दूर से लोग आ गए और कई लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है। हमारे मोबाइल से लेकर के आपको बता दें, अन्य जगहों पर भी इससे संबंधित जानकारियाँ लोग मुझसे ले रहे हैं और लोगों से भी ले रहे हैं। आखिर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये कल्याणकारी कार्य है और इसमें भाग लेने से, सहयोग करने से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा यज्ञ अकेले तो नहीं कर सकते हो कोई भी आदमी, और इसका पुण्य भी आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर इसमें आप सहयोग करते हो तो उसका आपको पुण्य प्राप्त होता है। पूरे भारतवासियों से मैं आग्रह करूंगा, पूरे संसार वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस तरह का अनुष्ठान, पूजा हर जगह कराएं, कोने कोने में कराएं, हर राज्य में कराएं, हर प्रखंड में कराएं, ताकि वहाँ जो भी व्यक्ति आडंबर फैलाने वाले हो, पाखंड फैलाने वाले हो, या जो यज्ञ महायज्ञ के आड़ में महिमा मंडल करने वाले हो, उनको जो है सो उसका जवाब मिल सके और वास्तविक तौर से, वास्तविक स्वरूप में पूजा हो सके और वास्तव में देवता प्रसन्न हो सके, ये जान लीजिए। इस तरह से कार्य आपको करना होगा, थोड़ा भी इधर उधर भटक के नहीं करना होगा, ये जान लीजिए। मैं ये सत्य ज्ञान इसीलिए दे रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, दैविक शक्तियों के द्वारा बहुत बड़ा कराई होने जा रहा है, ये आप जान लीजिए। चूँकि पूजा पाठ करना भी बड़ी मुश्किल के दौर से गुजरेगा, वो भी कुछ लोगों के करतूत के कारण। अब देखिए, पूजा पाठ, यज्ञ महायज्ञ में अशांति कहीं कहीं फैल जाते हैं, जो नहीं फैलना चाहिए। क्या करोगे? प्रशासनिक अधिकारी तो कराई करेंगे ना उसमें, बताइए, क्योंकि उनको सब पता होता है, विधि व्यवस्था को तो नियंत्रित करेंगे ना वो। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।